हेलो डियर स्टूडेंट। मल्टीमीडिया के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आज आपका ये लास्ट वीडियो होगा, यानी कि आपके मल्टीमीडिया सिलेबस का लास्ट वीडियो होगा ये। अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं एग्ज़ाम के व्यू से, कुछ समथिंग 18 से 20 क्वेश्चन दिए हैं जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो कृपया आप लोग उसी क्वेश्चन को तैयार करें। अगर उस क्वेश्चन को तैयार करने में कोई प्रॉब्लम होती है, उस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कॉल या पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। तो हम उस टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे। नहीं तो आपका आज ये लास्ट वीडियो है या लास्ट सिलेबस का लास्ट पॉइंट है। इसका पार्ट वन प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन पार्ट वन हमने दे दिया है, और पार्ट टू वीडियो होगा प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन का। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको समझ आ जाएंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन में जो सातवां प्रिंसिपल है, आर्क। आर्क का मतलब वो ये होता है, आर्क एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमें अपने मान लो कोई हम एनिमेशन बना रहे हैं, तो उसके जो कोई एनिमेशन बना रहे हैं उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट के कुछ फेस में मूवमेंट दिखाना है या लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जंप कर रहा है। अगर ये ऐसे जंप करेगा इस तरीके से, तो कह सकते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आर्क देके, यानी कि अगर कोई एंगल देके घुमावदार, यानी कि एंगल देके अगर यहाँ पे ये जंप करेगा, तो ये अट्रैक्टिव के साथ साथ ये रियलिस्टिक भी दिखेगा, यानी वास्तविकता दिखेगी इसमें कि हाँ ये पर्सन यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जंप कर रहा है। आर्क मीन्स कह सकते हैं कि एज अ एंगल आर्क, अथवा इसको चाप भी बोलते हैं। यानी कि किसी भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें रियल दिखाना है, यानी कि रियलिटिक मोशन में दिखाना है, तो इसे हम एक सीधी रेखा में ना करके इसे हम आर्क के रूप में एनिमेशन करते हैं, यानी कि एनिमेट करते हैं, जिससे जो व्यूअर्स होता है उस व्यूअर्स को ये चीज़ें रियलिस्टिक दिखेंगी। हाँ, ये सही में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जंप कर रहा है, ठीक है। ये हुई आर्क की बात। अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्शन की। सेकेंडरी एक्शन क्या होता है? सेकेंडरी एक्शन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन किसी भी एनिमेशन वीडियो में कैसा रिएक्ट कर रहा है, यानी कि कोई भी पर्सन किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है। अब ये कोई पर्सन है, ठीक है। अब ये अब मान लिया रनिंग के लिए तैयार है, ठीक है, दौड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे एक पर्सन है, ये क्या है, ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है या रो रहा है। सेकेंडरी एक्शन में ये डिफाइन करता है कि कब किस ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर का रिएक्ट होना चाहिए। मतलब इसमें ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसा रिएक्शन होगा। मीन्स ये कब रो रहा है या कब ये दौड़ रहा है, कब ये हंस रहा है, यानी कि ये डिफाइन करता है सेकेंडरी एक्शन, ठीक है, ये चीज। अगला प्रिंसिपल है टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग में क्या होता है, जब हम कोई एनिमेटेड मूवी बना रहे होते तो आप हमें क्या होता है, टाइम को सेट करना होता है। मीन्स एक पर्सन का कहाँ कैसा रिएक्शन होगा, जिससे व्यूअर्स को रियलिस्टिक दिखे। मान लो कोई मूवी है, उस मूवी में अब कोई पर्सन को कब हंसना है, कब फाइट करना है, कब उसे एक तरीके से अपने आप को रिएक्ट करना है, ये टाइमिंग में हमें दिखाना होगा। जिससे क्या होगा, अगर मान लो हम कोई मूवी बना रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं है कि उस मूवी में कब किसी एक्टर को किस तरीके से रिएक्ट करना है, कब उसे हंसना है, कब उसे फाइट करना है। अगर ये पता ही नहीं रहेगा, तो हम किसी भी एनिमेशन को या किसी भी मूवी को अट्रैक्टिव नहीं बना सकते हैं, रियलिस्टिक नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये हम टाइमिंग फिक्स करते हैं टाइमिंग प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है।
तो टाइमिंग प्रिंसिपल के थ्रू हम किसी भी एनिमेटेड मूवी में टाइमिंग सेट करते हैं कि एक पर्सन का कैसा रिएक्शन होगा, कैसा रिएक्शन होगा, वो टाइमिंग शॉट होती है ताकि व्यूअर्स को लगे कि ये चीज़ जो घटना घटी है और रियलिस्टिक है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगला प्रिंसिपल 10 की बात करते हैं। ठीक है, अगला है एग्जरेशन। किसी भी एक्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें रियलिस्टिक दिखाने के लिए एग्जरेशन का प्रयोग करते हैं। मीन्स अब यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे कि ये पर्सन फाइट करने ही वाला है, मतलब क्या है, फाइट करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब कैसे कोई मूवी है, कोई मूवी में क्या, अगर कोई एक्टर है, अब जब वो फाइट करने वाला है तो उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा फाइट के टाइम, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारे एक्सप्रेशन में डिफाइन होता है। यानी कि किसी भी एक्शन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या उसमें रियलिस्टिक दिखाने के लिए एग्जरेशन का प्रयोग होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, ये फाइट करने के लिए तैयार है, अभी जैसे ही फाइट किया यहाँ पे देखो फ्लाई कर रहा है, यानी कि क्या है, इसमें ये दिखाया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस काम को करने के लिए अपने लास्ट एंड्स पे है, यानी कि ये काम करने वाला ही है। ठीक है, तो ये हुआ एग्जरेशन के बारे में। अब अगला पॉइंट है सॉलिड ड्राइंग। सॉलिड ड्राइंग में जब हम पिक्चर को ड्रा करते हैं तो किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए हम 2D फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, यानी कि जो हम एनिमेशन को ड्रा करते हैं हम 2D फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से उसे बनाना है कि ताकि जो व्यूअर्स है उसको 3D फॉर्म में लगे, या उसका मोटिव 3D फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब है अपील। अपील का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, यानी कि व्यूअर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि दर्शक जो देखे, यानी कि जो व्यूअर्स देखे उसको पसंद करे। मीन्स अगर कोई मूवी है, तो अगर मान लो कोई मूवी एनिमेट हुई है तो उसमें ये दिखना चाहिए कि हाँ ये विलेन है, ये एक्ट्रेस है, ये हीरो है, ये हीरोइन है। तो यानी मीन्स कहने का मतलब ये होना चाहिए कि एनिमेशन जो अपील जो होता है वह वह क्या करता है, दर्शक मतलब किसी भी एनिमेशन को, किसी भी एनिमेशन में सुंदरता, डिजाइन, एक तरीके से अट्रैक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, अपील क्या करता है, अगर कोई मूवी बन रही है तो उसमें ऑब्जेक्ट को एकदम एक तरीके से सुंदरता देता है, सहजता देता है, अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, और अपील को लाने के लिए अन्य सिद्धांतों को सही तरीके से प्रयोग किया जाता है। मीन्स इसको लाने के लिए हम जितने भी सिद्धांत हैं उसको सही तरीके से प्रयोग करना होता है, देन हम अपील को सही तरीके से ला सकते हैं। मीन्स ये लास्ट छोर है। अब मान लीजिए हम पूरा एनिमेशन बना दिए, अब लास्ट में ये होगा कि अब पूरा एनिमेशन बन के तैयार हो गया, तो अब सामने वाला जो देखेगा उसे ये दिखना चाहिए कि ये जो एनिमेशन बना हुआ है ये क्लियर है, क्लियर कट ये है कि हाँ सामने वाला यही है, यही दिख रहा है, तो मीन्स ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुई प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन के बारे में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको, देखिए ये जो चीज़ें एज अ प्रैक्टिकली हैं तो आप इसके एज अ प्रैक्टिकली लाइफ में देंगे, अगर लेके समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं।